श्री गणेशाय नमः। मंत्रों से अपने जीवनी को कैसे देखें, मंत्रों द्वारा निजर जीवन को केमती कर देखिए। मंत्र यह परमाणु बम से भी शक्तिशाली है। आज आप दुख, तकलीफ, समस्या या घर कलह में हैं या बीमारी हैं तो 90% लोग अब तंत्र से बंधन है। तंत्र, काला जादू, टोना टोटका, इसमें बंधन है। 90% लोग जिस घर में रहते हैं, जिस जमीन में रहते हैं, जिस जमीन में कारखाना है, वह तंत्र बंधन से बंधन है। आपने बंधन का नाम सुना है। बंधन का अर्थ होता है इच्छाधारी नाग और नागिन इंसान को बांध के रखते हैं। माँ के गर्भ में बंधन किया गया है मानव को, जन्म के बाद बंधन किया गया है। पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियां हैं, बहुत कुछ खेल होता है बंधन का। आपके सुख शांति और धन को बांध दिया गया है। आप एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में भाग रहे हैं, फिर भी आपको सुख शांति धन प्राप्त नहीं होता, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। यह सब धोखा दिया जा रहा है। बंधन ये बहुत खतरनाक है। आपने लोहे का जंजीर जो देखा है ना, वैसा तंत्र जंजीर से इंसान को बांध के राक्षस शक्ति के अधीन में रख दिया जाता है। तो वर्ल्ड का कोई साधु संत, मोला मौलवी, पंडित, पुजारी, कोई देवी देवता किसी को खोल नहीं पाएंगे। मेरा नाम सुनील अग्रवाल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। यह पृथ्वी धरती पे 84 लाख योनियां हैं। इनमें से कुछ ऐसे योनि हैं जो कि देवी देवताओं के दूत हैं। आपका हर काम, हर समय सेकंड यह शूटिंग करते हैं, फिल्म शूटिंग। आपके पूर्वजों का भी फिल्म शूटिंग यह दूत के हाथ में है। आपके पूर्व जन्म का भी फिल्म शूटिंग यह दूत के हाथ में है। आप जैसा भी कर्म करें ये फिल्म शूटिंग कर लेंगे और सभी शूटिंग आपके सीडी लाइफ के रिकॉर्ड को ले जाकर शिव मंदिर के शिवालय में दे देंगे। तो आप कैसे देखें कि आपको किसने तंत्र से बांधा है, किस जगह पे बांधा है, पहाड़ों के अंदर क्या है, आपके घर के जमीन के नीचे 1 लाख फीट नीचे कौन सा तंत्र दबा हुआ है, आपके घर में इच्छाधारी नाग और नागिन राक्षस शक्तियां हैं क्या, यह सब देखने के लिए एक मंत्र है। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्न सर्वम प्रदर्श है। यह मंत्र कोई अगर सिद्ध कर लेता है, यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। यह मंत्र मैंने 2001 को सिद्ध किए हैं। यह मंत्र कोई सिद्ध कर लेता है तो जैसा आप टीवी देखते हो ना, टीवी के जैसे दुर्गा देवी के दूत आपको पिक्चर दिखाएंगे कि आपके जन्म से पहले आपके पिता माता को तंत्र से बांधा गया है, इस जगह पे बांधा गया है और स्वयं को खोलना है। तो ये जो दुर्गा सप्तशती है, यह मैंने 2001 को सिद्ध किया है। 2001 को मेरे अंदर श्रद्धा और भक्ति नहीं है। श्रद्धा और भक्ति नहीं है। 2001 को मैंने पूरे दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को सिद्ध किया। यह दुर्गा सप्तशती में एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है और टोटल दुर्गा सप्तशती शिवलिंग के अधीन कनेक्ट है, शिव मंदिर के अधीन कनेक्ट है। तो 90% लोग जो दुख भोग रहे हो, आपको कोई सुख नहीं दे पाएगा, कोई शांति नहीं दे पाएगा, कोई धन नहीं दे पाएगा। आपने अनेक मानवों ने अनेक गलत वे को चुना है। जैसे कि एक वे हम बताते हैं। देखिए, आपने जितने भी प्रवचन कथा सुने हैं, कोई भूत प्रेत राक्षस शक्ति इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में नहीं बोलेंगे। मैंने तो, हम लोग जो पुराने घर में रहते थे उड़ीसा में, पुराने घर में राक्षस शक्ति इच्छाधारी नाग और नागिन के रूप में थे और ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ है। आप अगर सोचो कि हम घर में 2 घंटा 3 घंटा मूर्ति के सम्मुख पूजन कर ले, पाठ कर ले, पूजन सिद्ध हो जाएगा, पाठ सिद्ध हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है।
दुर्गा सप्तशती में हमने एक मंत्र बतलाया आपको, 3-4 मंत्र हैं, वह सिद्ध करने से आपके जीवन में आप हर क्षेत्र में सिद्ध हो सकते हैं। जैसे ये मंत्र हमने कहा, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामा साधिके मम सिद्धि में सिद्धिं वा स्वप्ने सर्वं प्रदर्शय, ये मंत्र जो सिद्ध करने के लिए कोशिश करे वह मारा जाएगा। उससे बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती पृष्ठ नंबर 16 में दिया गया अमृत संजीवनी मंत्र, मृत्यु से बचने के लिए और रुद्राभिषेक नमक चमक, मृत्यु से बचने के लिए गायत्री महामंत्र, और एक बार आसाम कामरूप कामाख्या देवी जाना पड़ेगा। तो मंत्रों से फिल्म तैयार होते हैं, आप फिल्म देख सकते हैं। आप आज जो कर्म कर रहे हो वह सब कर्म देवी देवता के दूत रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप किसी भी मंदिर में जाओगे, कोई भी देवी आपको कुछ आशीर्वाद देने के लिए अगर चाहे या सुख शांति धन का वरदान देने के लिए चाहे, तो वह जो देवी देवताओं के दूत हैं शिवलिंग से ले जाके वह देवी के सम्मुख रख देंगे कि यह इंसान के कर्म ऐसे हैं। तो आपको कोई देवी देवता उन कर्मों के अनुसार आशीर्वाद नहीं देंगे। तो जो भी खेल है मानव समाज का वायुमंडल में है, आपके मुख में है और अपने अपने क्षेत्र के शिवलिंग में। तंत्र बंधन को अग्नि से जलाया जाता है, अखंड दीपक अग्नि, अपने घर में हवन अग्नि और यज्ञ अग्नि। इतना आसान नहीं है तंत्र बंधन खोलना। देखिए, मेरा जन्म हुआ उड़ीसा राज्य में 1971 को 71। तो जिस घर में जन्म हुआ मेरा, वह परिवार के घर के नीचे एक देवता गुड़ी था, खजाना था, भूत प्रेत सब जगे हुए थे। जैसे मानव मंदिर में पूजन करने के लिए जाते हैं, वैसे देवता गुड़ी में रात को भूत प्रेत रखे सकते पूजन करने के लिए आएंगे। घर के नीचे सुरंग था और ऐसे घरों में मुझे गौरीशंकर बाबा शिव जी ने भेजा मेरे आत्मा को कि जाओ इस घर के सभी सदस्यों को बंधन से मुक्त करना। तो बंधन कहाँ किया गया था? वह परिवार का एक जमीन था, जमीन खेती जमीन, वहाँ एक सीपो का गछ था। तो घर में बंधन करके सीपो गछ के नीचे दबा दिया गया था। तो बंधन कोई वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता, अपना बंधन खुद ही खोलिए। कहीं भी सामूहिक अनुष्ठान वगैरह होता हो, शामिल हो जाइए, धीरे धीरे खुलता है। और दिन रात गायत्री महामंत्र जाप करते रहिए। तो बंधन जैसे मैंने ब्लास्ट किया, परमाणु बम के तरह ब्लास्ट, तो वहाँ से राक्षस शक्ति मुझे मारने के लिए बहुत कोशिश की। तो जो बंधन किया गया था जिस परिवार को जहाँ मेरा जन्म हुआ, उनके ही 72 पीढ़ी पूर्व एक रिश्तेदार ने ही बंधन करवाया था। तो मैंने अभी कुछ समय पहले बोला कि फिल्म शूटिंग होता है, फिल्म इंसान के कर्मों का, वह फिल्म मेरे सामने आ गया कि देख बेटा, इनके परिवार को यहाँ यहाँ बंधन किया गया है, बहुत जगह पे बंधन किया गया था। तो फिल्म में मैंने जब देखा कि हमारे ही पूरा माने 72 जन्म रिश्तेदार, माने दूर के रिश्तेदार नहीं बांधा है। और मैंने खोला, अब पुराने घर में इतने मैंने पूजन पाठ हवन यज्ञ करवाए, कुछ काम नहीं दिया, हमें भी पुराना घर छोड़ना पड़ा। तो यह जो मंत्र वगैरह ये आप डायरेक्ट देवी देवताओं से ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो यह दुर्गा सप्तशती मुझे कहाँ से सिद्धि मिला? केसिंगा रेलवे फाटक के नजदीक जो मां अम्बा देवी मंदिर देख रहे हो, यह मंदिर देवी के आदेश और आशीर्वाद से लेबर मिस्त्री के द्वारा मेरे माध्यम से ही बना हुआ है। हालांकि मुझे 98 में निकाल दिया गया मंदिर से, मंदिर बना है मेरे माध्यम से। आज भी मैं दुर्गा अम्बा देवी से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे निकाल दिया गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मंदिर से निकाल दिया गया। हाँ, जिन्होंने निकाला था आज उनका हाल क्या है, दशा क्या है, दुर्दशा क्या है, या आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, देवी ने उनको अच्छे से दिया है जो देना हो, बहुत ही अच्छे से दिया। तो ज़्यादातर जो घर कलह आज हो रहे हैं, आपने वेद शास्त्र के विपरीत इंसान जो गुरु बने हुए हैं, उन गुरुओं को, उन कथावाचकों को आपने गुरु बनाया है।
कथावाचक प्रवचन चातुर्मास देने वाले यह साधारण सामान्य इंसान है, इनको कोई सिद्धि नहीं मिला है, इनको आपने गुरु बनाया है। यही कारण इनको जो भी गुरु बनाए कलयुग में, उनका बेटा बेटी कहा नहीं मानेंगे। बेटा शादी के बाद बेटा बहू अलग रहेंगे, सास ससुर अलग रहेंगे, भाई भाई के अंदर ऐसा, ये कलयुग का प्रभाव है। तो आपने कथावाचक प्रवचन देने वालों को अगर गुरु बनाया है, ये चातुर्मास वालों को, आज ही गुरु को त्यागिए। मैं किसी गुरु का निंदा नहीं करता, वेद शास्त्र के पक्ष में बोलता हूँ। दुर्गा सप्तशती मैंने सिद्ध किए हैं, वर्ल्ड का कोई माइकालाल पंडित और शास्त्री सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसमें मृत संजीवनी मंत्र है। इंसान एक बार मर के गिरेगा धरती पे, जैसे मैं 2001 को मर के गिर गया, स्वयं अम्बा देवी मूर्ति से निकल के मृत संजीवनी मंत्र मेरे लिए अम्बा देवी उच्चारण करके मुझे जीवित किए हैं। तो वर्ल्ड का कोई माइकालाल पंडित और शास्त्री से सिद्ध नहीं कर सकता। तो प्रवचन कथा चातुर्मास के चंगुल में जो भी फंसे हुए हो, आप अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आपके जीवन में दुख संकट समस्या है, अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में जाइए, वहाँ अखंड दीपक सरसों तेल का जलाइए। 25 वर्षों से 2001 से जल रहे हैं मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए और भारत के अनेक परिवार के लिए मेरे माध्यम से जल रहे हैं सरसों तेल के अखंड दीपक। क्योंकि उड़ीसा राज्य जिला कालान साहिब के सिंगा के नज़दीक कुर्लुपाड़ा गांव में मेरा खुद का पर्सनल 4 मंदिर है, वहाँ अखंड दीपक जल रहे हैं। आपका भी जला देंगे, चैटिंग कीजिएगा, मुझे कॉल मत कीजिएगा। तो तंत्र बंधन के कारण इंसान बहुत बड़े बड़े बीमारी में फंस जाता है। घर कलह, तंत्र, ये माँ के गर्भ से यहाँ वेल्डिंग मशीन की तरफ बांध दिया जाता है और राक्षस शक्ति इच्छाधर नाग और नागिन के मुख में डाल दिया जाता है। तो कोई पंडित नहीं खोल सकता। ये मौला मौलवी पंडित सब धोखेबाज, ये नकली हैं। मेरी खुद की बड़ी भाभी बीमार थी, तो मेरे बड़े भाई एक मौला को बुला के ले आइए। मैं बोला क्या, किसको लेके आए हो? बोले एक मौला को। मैं बोला कौन भेजा है? बोले मेरे साला। कितने में भेजा? 21,000 में। वो मौला एक पानी का बोतल लाया, बोला इसके घर में जीन घुसा हुआ, मैं जीन ले के चला जाऊँगा, भाभी जी ठीक हो जाएगी। 21,000 ले गया और उसके 7 दिन के बाद मेरी भाभी जी का भी स्वर्गवास हो गया। तो भाई को नहीं मालूम कि ये धोखेबाज को मैं लेके आया। मैं बोला कैसे लेके आया? भाई बोले मेरा साला भेजा हुआ है। तो मैंने कहा ये साला जितने होते हैं ना, यही घर को बर्बाद करते हैं। तो मेरे खुद के बड़े भाई, मेरे भाभी जी गुजर गए 7 दिन के बाद। क्योंकि गुजरने का कारण है हम लोग जो पुराने घर में रहते थे, वहाँ भूत प्रेत राक्षस शक्ति इच्छाधारी नाग नागिन वहाँ घूमते हैं, आज भी घूम रहे हैं। वहाँ उस मकान में कोई रह नहीं पाएगा। मकान बेचने के बाद मैंने हमारे घर के ऑल फैमिली मेंबर्स को बोल दिया था कि उस घर में कोई मत जाना दोबारा। तो जब हमारी बड़ी भाभी का डेथ हुआ तो हमारे पिताजी बोले मेरे को कि 3 महीना पहले तेरी भाभी जो है, तुम्हारी भाभी उस मकान में गई हुई थी पुराने घर में और आके बीमार पड़ के मर गई। तो हमने तो हमारे सभी रिश्तेदारों को बोल दिया था कि वहाँ कोई मत जाना। तो गए, मर गए। तो तंत्र से 90% लोग आप बंधन हैं। अखंड दीपक जलाइए, कहीं भी सामूहिक रुद्राभिषेक नमक चमक होता हो शामिल हो जाइए, त्रिशूल चढ़ाइए, यज्ञ में शामिल हो जाइए। यज्ञ विष्णु यज्ञ में श्रेष्ठ होता है, जैसे नवग्रह, रुद्राभिषेक नमक चमक और विष्णु यज्ञ, यह सब श्रेष्ठ यज्ञ। विष्णु यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ यज्ञ होता है। कहीं सामूहिक होता है, शामिल हो जाइए। घर में हर रोज पीली सरसों और हल्दी का धुआं दीजिए और जितना हो सके मंदिरों में त्रिशूल चढ़ाइए, जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके। भगवान ने किस्मत नाम का कोई चीज बनाया ही नहीं है। ये कथावाचक प्रवचन ये धोखे दे रहे हैं। आप लोग मानव समाज, मानव लोक में रहते हैं।
हम लोगों को सिद्धि प्राप्त होने के बाद हम तंत्र लोक में चले जाते हैं। हमारा आत्मा को सिद्धि मिलता है, हमें नहीं। तंत्र लोक के बाद फिर होता अघोरी लोक। तो आपके जो पूर्वज हैं, जो सुन रहे हो कथा, आपके कोई भी पूर्वज का आत्मा स्वर्ग नहीं गया है, पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्ति के अंदर बंधक है। आपके कुल देवी देवता बंधक है, पितृ देवी देवता बंधक है। आपके देश के बाबा बलि भी आपके गांव तक, शहर तक नहीं आ पाएंगे। आज आप जितने हिंदू सनातन धर्म के मंदिर देख रहे हैं, उससे करोड़ों गुना ज्यादा राक्षस शक्तियों का मंदिर है, जिसे कि कहा जाता है ग्राम देवता, DEPTA देवता। आज से आप 2000 वर्ष पूर्व चले जाइए, हर जमीनों में ग्राम देवता का पूजन होता था। समय के अनुसार वही ग्राम देवता के पीठ के ऊपर मिट्टी डल के मकान बन गया, अपार्टमेंट बन गया, दुकान बन गया, कारखाना बन गया, ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। तो यही कारण से आदमी दुख भोग रहा है। आप अगर सोचो कि मंदिर जाएंगे, श्रद्धा भक्त से सर झुका देंगे, कोई देवी देवता कुछ नहीं देंगे। खुद से हवन कीजिए घर में। हवन में हल्दी, पीली सरसों, गेहूं, कर्पूर, चावल, इतना ही लगेगा। लकड़ी में आग जलाइए, मंत्र आहुति दीजिए, और शरीर जैसा भी बीमारी हो वह अग्नि को शरीर में सेक दीजिए, बीमारी गायब। 15-20 दिन में बीमारी गायब, जैसा भी बीमारी हो। और वहाँ जो विभूति निकलेगा, अपने घर के सभी अनाज में थोड़ा थोड़ा चुटकी डाल दीजिएगा, और नहाने के बाद नाभि और गले में थोड़ा लगाइए, रात को सोने से पहले लगाइए। मायावी शक्तियाँ ये इंसान के साथ रात को सोते हैं। तो कथावाचक, ये प्रवचन, ये चातुर्मास वाले ये कभी नहीं कहेंगे भूत प्रेत राक्षस शक्ति के बारे में, क्योंकि ये डरपोक है। मेरे 72 पीढ़ी दूर रिश्तेदार के बच्चे बन गए, श्रमणिया, उनके अंदर भूत प्रेत घुस गए, आज तक नहीं निकले। जो बेटा प्रवचन सुनने जाता हो, कथा सुनने जाता हो, चातुर्मास जाता हो, कुछ वर्ष के बाद उनके घर में कलह होता है, क्योंकि जितने भी कथा प्रवचन में लोगों का जमावड़ा होता है, ये काला जादू है। अभी आपने भारत में सुना होगा, एक जगह पे कथा चल रहा था, प्रवचन, 2 लाख लोगों का भीड़ था, 150 आदमी मर गए। तो ये 2 लाख लोगों का भीड़ कहाँ से है? ये काला जादू, ये तंत्र है। तो अपने अपने बच्चों को और आप ये प्रवचन, ये कथा, ये चातुर्मास, इनसे बचाएं। जाओगे वहाँ, आपके शरीर में काला जादू प्रवेश हो जाएगा और जीवन भर ये नहीं निकलेगा। गुरु को आज ही त्याग दीजिए। फंसे हो 90% लोग, जन्म कुंडली किसी को अपना ना दिखाएं, और पंडितों के हाथ में, शास्त्री के हाथ में नहीं है किसी के आत्मा को स्वर्ग भेज दे। घर वाले बुढ़ापा में ले जाएंगे, स्मशान घाट में जला देंगे शरीर को, और आत्मा को इच्छाधारी नाग और नागिन 1 सेकंड में लेके चले जाएंगे पहाड़ के अंदर। मुझे स्पेशली एक परिवार के घर में जन्म मिला है कि इन परिवार को भी तंत्र से खोलो और जग को बताओ। माँ के गर्भ में था, राक्षस शक्तियों ने मुझे तंत्र से बांध दिया था। जन्म हुआ 4 वर्ष की उम्र में, हमारे दूर के रिश्तेदार मुझे तंत्र से बांध दिए पूरा शरीर को। 2001 को मुझे नाग तंत्र और अग्नि तंत्र से मारने के लिए कोशिश किया गया, और 2001 को ही मुझे दुर्गा सप्तशती का शिव जी के आशीर्वाद से, अखंड दीपक से, माँ अम्बा देवी मंदिर में मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। तो वर्ल्ड का कोई पंडित और शास्त्री दुर्गा सप्तशती के बारे में या दुर्गा सप्तशती को लेके मेरे से चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्धि मुझे प्राप्त है। मुझे मालूम है सिद्धि कैसे मिलता है। हमारे कोई भी मंत्र, देवी देवता या कोई भी धर्म से उपवास, श्रद्धा, भक्ति, ये चोला पचोला व्रत कनेक्ट ही नहीं है। ज़्यादातर वर्ल्ड के अंदर महिलाओं को, बेटियों को धोखा दिया जा रहा है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मित्तल जी
आप हमारे लिए कनक धारा मंत्र से सिद्ध कर दो। सिद्ध करने के लिए कुछ कोर्स होता है। मंत्र हम प्रयोग करेंगे, आपके बॉडी में प्रयोग करेंगे कनक धारा मंत्र, लेकिन पहले आप अपने आत्मा को गायत्री महामंत्र से आप खोलें। आज आपका जो शरीर और आत्मा है ये पूरा बंधन है माँ के गर्भ से। शिवलिंग में जल चढ़ाएं और बंधन का जो तार होता है ये राक्षस शक्तियों के मुख में है। अखंड दीपक जलाएं और रुद्राभिषेक नमक चमक करवाएं, यज्ञ करवाएं, तभी हम किसी के लिए भी कनक धारा मंत्र से प्रयोग कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती जिसको सिद्ध करना हो, हर एक मंत्र, कुछ लोग बोलते हैं सिद्ध करने से क्या लाभ मिलता है। आपके जन्म जन्मांतर के पाप श्राप दोष सिद्धि से ही कटेंगे, और जिसका आत्मा पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ हो उसी का ही आत्मा स्वर्ग लोक जाता है। 10,000, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ दान देके भी किसी का आत्मा स्वर्गलोक नहीं जा सकता। एक बार कामाख्या देवी जाइए, यह आसाम राज्य गुवाहाटी शहर में है। वहाँ माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ हमारे शरीर में, आत्मा में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए, और मंदिर से बाहर निकलिए और एक बार दुर्गा सप्तशती से आत्म सुरक्षा कवच का पाठ कर दीजिए, सिद्ध हो जाएगा 1 सेकंड में। उसके लिए कोई साधना जरूरत नहीं है। जीवन को तेजस्वी बनाइए। हर रोज आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए, क्योंकि वायुमंडल के माध्यम से हर रोज घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते हैं। आवारा कुत्ता को अगर आप खाने के लिए देंगे तो वह वायुमंडल से जो नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र, काला जादू, टोना टोटका जो आपके घर में प्रवेश हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। और घर में हल्दी और पीली सरसों हर रोज जलाएं। बीमार से बीमार व्यक्ति ठीक हो सकता है। ये प्रवचन, कथा, चातुर्मास, ये जन्म कुल, इनसे बचें, नहीं तो आने वाले समय में आपके बेटा बेटी आपका कहना नहीं मानेंगे। बेटा बहू अलग, सास ससुर अलग। ये देख लीजिए भारत का इतिहास। अपने अपने क्षेत्र के शिवलिंग में जाइए, श्रद्धा भक्ति से कोई मंत्र का कनेक्ट नहीं है। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवाय। अखंड दीपक को आश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। अपने अपने क्षेत्र के शिवालय में अखंड दीपक जलते हैं, वहाँ तेल दीजिए। न जलते हो तो शिवालय में अखंड दीपक जलाएं। शिव मंदिर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर में हमने एक शिव जी को बिठा दिया है सब कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। और जिन्होंने भी गुरु बनाया है, कैसा लग रहा है? आपके बेटे बहू अलग हैं, सास ससुर अलग, कैसा लग रहा है? क्यों बनाए थे आप गुरु? हैं? क्यों बनाए थे गुरु? अभी भोग रहे हो बेटे। मुझे बोलते हैं कि बाबा नहीं मान रहे बेटा बहू। मानेंगे कैसे? कलयुग का प्रभाव है, सुधर जाइए।